बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कुछ मसरूफियात की बिना पर हम ये वीडियो बर वक्त ना बना सके, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो तमाम तफसीलात जिनका जानना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी अहम बात आपसे रह ना जाए। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने 13,500 रुपये की रकम बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक ख़वातीन के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी है, लेकिन मसला ये है कि बेशतर लोगों को अभी तक पैसे हासिल करने के लिए टोकन या टिकट मैसर नहीं आ रहे। सबसे बड़ी वजह यह है कि कैंपस साइट्स यानी वो मकामात जहाँ पहले कतार में खड़े होकर अदायगी ली जाती थी, अब उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस बंदिश की असल वजह आवाम को गर्मी और रश से बचाना है। अब एक नया तरीका कार इख्तियार किया गया है कि रकम की तरसील रिटेलर शॉप्स के ज़रिए की जाए, लेकिन यहाँ भी एक उलझन पैदा हो गई है। आवाम को ये इल्म ही नहीं कि कौन सी दुकान पर जाएं, कौन सा रिटेलर उन्हें अदायगी देगा और कौन नहीं। इसी हवाले से आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन सी दुकानें हैं जहां से आपको रकम मिलेगी, कितने अफराद को ये रकम मिलेगी, क्या सिर्फ एक टिकट दिया जाएगा या ज़ायद भी दिए जा सकते हैं, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ इस बार जारी होंगे या नहीं, 8171 वेब पोर्टल दोबारा कब खुलेगा, क्या आप ये रकम इजी पैसा, जास कैश या किसी और डिजिटल वॉलेट के जरिए हासिल कर सकते हैं या नहीं। नाजरीन, आपको याद होगा कि गुज़श्ता बार जब बच्चों के लिए वज़ाइफ जारी गए थे तो इसके लिए स्कूल की हाज़िरी कम अज़ कम 75% होना शर्त थी। जिन बच्चों की हाज़िरी इस मयार पर पूरी उतरी उन्हें ही रकम दी गई। इस बार भी अप्रैल से जून की हाज़िरियों की बुनियाद पर वज़ाइफ दिए जाएंगे। अब आइए असल मसले की तरफ। जिन लोगों के अकाउंट्स में रकम आ चुकी है वो ये जानना चाहते हैं कि ये रकम कहाँ से वसूल की जाए। तो इसका हल ये है कि हर यूनियन काउंसिल में तकरीबन 2 से 3 दुकानें रजिस्टर्ड की जाएंगी जहाँ से आपको अदायगी दी जाएगी। जिन इलाकों में ये बंदोबस्त मुकम्मल हो चुका है वहाँ अदायगियाँ शुरू भी हो गई हैं, लेकिन जहाँ इंतज़ामात अभी तक मुकम्मल नहीं हुए वहाँ आवाम को दुश्वारियों का सामना है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको वही दुकानदार या एजेंट रकम देगा जो पहले भी आपको अदायगी करता था। हाँ, कुछ नए रिटेलर्स भी रजिस्टर हो सकते हैं, तो कोशिश करें कि अपनी यूनियन काउंसिल के इर्द गिर्द मालूमात ज़रूर हासिल करें। याद रखें, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर जो लिंक्स आते हैं कि इस पर क्लिक करें और रकम या दुकान का पता चलाए, वो अक्सर फ्रॉड होते हैं। ऐसे किसी लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। कोई भी एजेंट अगर आपसे नाजायज़ कटौती करे या रिश्वत तलब करे तो फ़ौरन BISP के दफ्तर में शिकायत दर्ज करवाएं। अब एक अहम सवाल, 8171 का वेब पोर्टल कब खुलेगा? तो इसका सादा जवाब यह है कि ये पोर्टल 30 जून के बाद दोबारा फ़ाल होगा। इससे पहले आपको किसी भी ऑनलाइन लिंक या ऐप से रकम का पता नहीं चलेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें एक नहीं बल्कि 2 किस्तें मौसूल हो रही है। अगर पिछली किस्त किसी वजह से आपने वसूल नहीं की थी तो इस बार आपको पिछली और मौजूदा दोनों अक़सात यकजा दी जा रही है। नाजरीन, अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जारी किए गए वज़ाइफ के मुंतज़िर हैं तो जान लीजिए कि स्कूलों की तस्दीक के बाद यानी अप्रैल ता जून की हाज़िरियों की बुनियाद पर ही वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन तफसीलात। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार मालूमाती पॉइंट पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आइंदा आपको हर नई और अहम वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए और ये प्रोग्राम हमेशा आपके लिए बाइसे आसानी साबित हो। अल्लाह हाफ़िज़।